दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के चैनल मधु वाटिका पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो हमारे जो किसान भाई बागवानी करते हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। वह तभी होगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि बागवानी बहुत ही प्रॉफिट देने वाला प्रोफेशन है। हाउएवर हम इसे और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं, यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। उसकी टेक्निक है इंटरक्रॉप। हमारे बगीचे में जो लाइन, जैसे ये पेड़ है एक और ये दूसरा पेड़ है, ये जो लाइन टू लाइन के बीच की लेन मने स्पेस रहती है, वहाँ पर हम अधिक ऊंचाई ना हो वो फसलें जो लेते हैं उसको इंटरक्रॉप कहते हैं। भारतवर्ष के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सभी हमें इंटरक्रॉप लेना रेकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी फसल लेनी चाहिए और उसके क्या क्या हमें लाभ होंगे। वैसे तो अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें हम ले सकते हैं। जैसे कि अब समय चलता है, मूंग की बिजाई का समय अब चल रहा है। अब इस समय हम बाग में मूंग की बिजाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास मधु वाटिका में जहाँ पर भी हमें स्पेस अवेलेबल था, हमने देखिए सभी मूंग की बिजाई अब कर दी है। अब इसका समय है, यह समय 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आप मूंग की बिजाई है, जो पहली बिजाई आप कर सकते हैं, थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अब हमने जो भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल था उसके ऊपर हमने मूंग की बिजाई कर दी है। ये हमने बेड के ऊपर बिजाई की है क्योंकि हमारा मधु वाटिका में पूरा सिस्टम जो ड्रिप इरिगेशन पर हम सिंचाई करते हैं तो हमारे पानी की बचत हो, इसलिए हमने ये मूंग की जो बिजाई है वो बेड के ऊपर की है। इंटरक्रॉप कैसे करनी है ये हम आपको दिखा चुके हैं और आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इंटरक्रॉप के हमें लाभ क्या हैं। कि सबसे पहला और सबसे जो मेन हमें लाभ रहेगा वो ये रहेगा कि हमें फ्रूट के अलावा भी एक और इनकम सोर्स मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि आज हम मूंग पर ही बात करेंगे कि जैसे मूंग की फसल जब हम बिजाई करते हैं तो 1 एकड़ में इसका 8 से 10 किलो तक बीज डाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं रहता और इसकी बिजाई करनी बहुत ही आसान रहती है। आप देख रहे हैं कि इसकी बिजाई हमारे जो भाई हैं वो कैसे कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात इसकी ये रहती है कि ये सिर्फ 55 और 60 दिन के बीच में ये तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इसके ऊपर खर्च बहुत ही कम आता है। जैसे कि बहुत सारी इसके ऊपर हमें स्प्रे नहीं करनी पड़ती है और पानी बहुत ही कम लगता है। अगर बरसात ना हो, बारिश ना हो तो इसको 3 या 4 पानी से इसका काम अच्छे से बन जाती है जी। अगर बीच में बरसात हो जाए तो हमें 1-2 पानी ही लगाने पड़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 एकड़ में से 5 से 6 क्विंटल तक ये निकल आती है और अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग रेट रहते हैं। आप उसको अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला लाभ हमारा यही है कि हम कम खर्च में इससे एक फ्रूट के अलावा हमारा इनकम सोर्स बना सकते हैं, जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है वो ये रहता है कि मूंग का जो पौधा है, इसकी जो ये पत्तियां रहती हैं, ये हवा में से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती हैं और अपनी रूट में उसको कंजर्व करती हैं। उसके बाद जब हम फिर इसकी फल को तोड़ लेते हैं, कल्टीवेशन खेत के बीच में ही करते हैं और जो नाइट्रोजन इसकी जड़ में इकट्ठा होती है वो फिर हमारे पूरे खेत में बहुत ही अच्छा काम करती है, जो कि हमारे
फ्रूट का साइज़ और हमारा जो प्लांट्स है उसको हेल्दी रखने में बहुत बड़ा एक योगदान देती है नाइट्रोजन। जो भी हमारे सज्जन बागबानी करते हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात है कि नाइट्रोजन जो न्यूट्रिशन है उसका बहुत बड़ा रोल है जो हमारी बागवानी में रहता है। वैसे तो 5 न्यूट्रिशंस रहती हैं और माइक्रो न्यूट्रिशंस रहते हैं जो हम पूरे बाग में जो प्लांट्स को देते हैं, जिसके साथ हमारे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं और हमारा फ्रूट का साइज, फ्रूट की मिठास और फ्रूट की ब्यूटी अच्छी बनती है, वो हमें देने पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग केमिकल में देते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक बागवानी करते हैं तो हम फिर केमिकल नहीं चलाते हैं। उसके लिए हम आउटसोर्सिंग ऐसे अलग अलग और फसलों से करते हैं जो हमें नेचुरली प्रोसेस से हम उसे लेते हैं और हमारे पूरे खेत में उसे चलाते हैं। और तीसरा जो बेनिफिट हमें इसका रहेगा, जैसे कि अब हमारे भारत में समर सीजन की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब हमारे अगले 2-3 महीने कम से कम टेम्परेचर जो रहेगा वो 41, 42, 3, कई जगह पर तो 44, 45 भी चला जाता है। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहने से क्या होगा कि हमारी जो बाग में ऊपर की जो सतह है वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से बहुत गर्म रहती है। जब वो गर्म रहेगी तो हमारी जो ये ऊपरी सतह रहेगी, इसके ऊपर जो हमारे मोस्टली फ्रेंडली बैक्टीरियाज हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। उनका जीवित रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और अगर हमारे बाग में हम इंटरक्रॉप करेंगे, एक पूरे गार्डन में हमारे ग्रीनरी का घेरा बना लेगी, जिससे हमारी धरती डायरेक्ट सनलाइट से बचेगी और हमारे खेत में नमी बनी रहेगी। और हमारे प्लांट्स को अगर नमी बनी रहेगी तो बहुत ही उसका लाभ रहता है और हमारे जो भी मित्र बैक्टीरियाज हैं वो जीवित रहेंगे, जिसका हमें बहुत अधिक लाभ रहता है। और दूसरी बात, हमारे बगीचे में जो खरपतवार है वो नहीं होगा। उसको निकालने के लिए हम जो लेबर लगाते हैं वो हमारा लेबर कॉस्ट बचेगा, वो भी हमारा एक इनकम जनरेट होगा। तो कहने का भाव शायद आपको अब समझ लग चुका होगा कि इंटरक्रॉप करने के बहुत बेनिफिट्स रहते हैं। एक तो हमारा फ्रूट के साथ साथ एक और इनकम सोर्स हम क्रिएट कर लेते हैं, और दूसरा हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे फ्रूट्स को अच्छा बनाने के लिए, उसकी मिठास के लिए इंटरक्रॉप अपना बहुत बड़ा योगदान बागबान मित्रों को देता है। ये तो आज मैंने मूंग की फसल की बात की है, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें हम इसमें ले सकते हैं। उसका भी कौन सी फसल हम ले सकते हैं उसका भी हम समय समय पर, जब उसकी बुआई होनी है उससे कुछ दिन पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे कि अब आप ये बाग में फसल लगा सकते हो। और इन वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को आपने एंड तक देखा तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।